Hello everyone. Today we are going to discuss K-means method. It is a method of clustering technique of data mining. It is non-deterministic unsupervised clustering technique. Unsupervised means there is no need to train or test our sample data, and non-deterministic means if our input is fixed, our processing is fixed, then also our output may vary. Unlike to deterministic approach in which if input is fixed, processing is fixed, then output is definitely fixed, but it is not in the same way in the non deterministic approach. So this is the approach in which we form the clusters. Cluster is nothing but dividing all the data points into the different subgroups, subgroups are formed on the basis of similarity. That means common features के बेसिस पे हम डेटा पॉइंट्स को अलग अलग क्लस्टर्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. Basically, it assigns data points to a cluster such that sum of the squared distance. That means if this is our cluster, then if there are points 18, 19, 20 are data points in this cluster, then we find the sum square distance of 18 to the centroid. So centroid is nothing but the mean of all the data points. Fine. Now we consider the K-means method with the help of this example or algorithm. इस एग्जाम्पल में हमने कई सारे डेटा पॉइंट्स आपके लिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, so on up to the 60. In the first of all, in step 1, we choose K equal to 2. K is the value of number of clusters. We can choose this value randomly, but this is a method. There is a elbow method by which we can choose the value of K, जिसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे elbow method आपका वर्क करता है K की वैल्यू को चूज करने के लिए. पर पहले हम ये देखेंगे कि हम अपने डेटा पॉइंट्स को अलग अलग क्लस्टर्स में कैसे सब डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या किया, रैंडमली K की वैल्यू को 2 चूज किया हुआ है. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे 2 क्लस्टर्स हैं A एंड B. अब हम जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स गिवन है हम उन सारे डेटा पॉइंट्स की 1 बाय 1 करके दोनों क्लस्टर्स के सेंटर पॉइंट से, दैट मीन्स सेंट्रॉइड से इनकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे. ये डिस्टेंस आपकी मिनिमम होनी चाहिए. दैट मीन्स हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने 19 डेटा पॉइंट लिया हुआ, अब हम इसको 28 सेंट्रॉइड और 30 सेंट्रॉइड, दैट मीन्स ए क्लस्टर का जो सेंटर है वो है आपका 28. इन द सेम वे आपका क्लस्टर बी का सेंटर है आपका 30. अब हम क्या करेंगे, इस 19 डेटा पॉइंट को आपका 28 सेंट्रॉइड और 30 सेंट्रॉइड दोनों से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जिससे इसकी डिस्टेंस मिनिमम आएगी. वो डेटा पॉइंट्स उस पर्टिकुलर क्लस्टर में आपका चला जाएगा बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी, या फिर हम यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हैं. इन द सेम वे 1 बाय 1 करके हम सारे डेटा पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू द मिनिमम डिस्टेंस हम क्लस्टर ए या क्लस्टर बी में पुटअप करते जाएंगे. ये है हमारा स्टेप बी. इन द सेम स्टेप 2 में अगेन हम क्या करेंगे, न्यू सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीन. दैट मीन्स सिग्मा n अपॉन n. दैट मीन्स जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं सबका समेशन को अगर आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, तो आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए ये आपका न्यू सेंट्रॉइड की तरह वर्क करेगा. दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में पॉसिबिलिटी है कि कुछ आपके डेटा पॉइंट्स एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में या दूसरे क्लस्टर से पहले क्लस्टर में जंप कर दें. ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा सेंट्रॉइड जो है वो फिक्स्ड ना हो जाए और वो वेरी ना करे. दैट मीन्स जो डेटा पॉइंट्स आपका एक बार एक क्लस्टर में फिक्स हो गए फिर वो और फर्दर जंपिंग ना करें. ये आपका क्या होगा, फाइनल पॉइंट ऑफ द आइट्रेशन. अब हम देखेंगे कि आपका K की वैल्यू चूज करने का जो एल्बो मेथड हमने आपको बताया था वो क्या होता है. बेसिकली एल्बो मेथड में हम एक एल्बो
प्लॉट जो है वो ड्रॉ करते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है एल्बो, दैट मीन जैसे हमारे हाथ में एल्बो होती है, इन द सेम वे इस प्लॉट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी इसी तरीके से है। हम देखेंगे आपकी ग्रेजुअली स्टार्टिंग में वैल्यू बहुत मोनोटोनली डिक्रीज हो रही है, बट एक पॉइंट के बाद ये धीमे धीमे आपकी स्टेबल होने लगती है। तो जिस पॉइंट से आपका कर्व फ्लैटन होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम क्या कर सके एज ए अपनी के की वैल्यू चूज़ करेंगे। तो इस केस में हमारा क्या होगा, के की वैल्यू 2 आ रही, क्योंकि आप देख रहे हैं इस 2 पॉइंट से ही आपका कर्व फ्लैटन होना या स्लोप आपका जो है वो फिक्स्ड होना स्टार्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं एल्बो मेथड। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स दैट मीन्स के चूज़ किया हुआ है, और जो आपकी वाई एक्सिस है वहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंस आपका लिया हुआ है। ये मेथड हम यूज़ करते हैं के की वैल्यू को चूज़ करने के लिए, बट ये मेथड बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आपका जो ये एल्बो फंक्शन है ये मोनोटोनिकली बहुत जल्दी डिक्रीज होता है। दैट मीन्स हो सकता है कि आपके कर्व में एल्बो का जो फ्लैटन पार्ट है वो कंसीडर ही ना हो या शो ही ना हो, तो हमारे लिए के की वैल्यू को चूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये था आपका के मीन्स मेथड। ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स में आपका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लस्टरिंग टेक्निक्स देखें तो जैसे आपका पेशेंट्स होते हैं उनको अलग अलग सब ग्रुप या क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। क्लस्टरिंग टेक्निक जो हमने देखी है तो उसमें भी आपका क्या है, सबसे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली ये मेथड आपका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्योंकि आपका के की वैल्यू रैंडमली चूज़ की जाती है, दैट मीन्स आपका अगर हम के की वैल्यू इनिशियल में रैंडमली चूज़ करेंगे तो आपके नंबर ऑफ़ आइटरेशंस बढ़ सकते हैं। तो ये था आपका के मीन्स मेथड। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।